अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर 1 बजे का टाइम और इस टाइम जो है तो वो मेरी हेल्पर काम करके जा चुकी होती है। तो उनके बाद जो मेरे और भी कुछ काम होते हैं, जिस टाइम वैसे मेरी मेड आती है तो उस टाइम भी मुझे कुछ काम होते हैं, उनके साथ साथ मैं भी करवाती रहती हूँ। जैसे चीज़ों को समेटना, डस्टिंग करना और इस तरह के और भी कुछ काम होते हैं, पौधों को पानी देना और किचन में उनको सारे बर्तन में रख कर देती हूँ, फिर वो वॉश करती जाती है तो मैं फिर वापस उनको अपनी जगह पर लगाती जाती हूँ। और इस तरह के कुछ काम होते हैं, पर वो चली जाती है तो उसके बाद भी कुछ काम होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि वो ना चूल्हा साफ़ करके गई थी, तो उसके बाद मैं दोबारा से इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि वो अपने हिसाब से सफाई करती है, उनके हिसाब से वो साफ़ करके जाती है, पर फिर भी इसके ऊपर जो है तो कुछ लाइन्स वगैरह होती है ना, तो फिर मैं इसको दोबारा से थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार सफाई हो जाए तो उसके ऊपर फिर से सफाई करना थोड़ा-सा आसान भी होता है। तो मैं इसको दोबारा से ना थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ। और आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पता नहीं क्यों गला मेरा ख़राब हो रहा था सुबह से ही। पहले मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो को वॉइस ओवर नहीं करती और बस रहने देती हूँ, और फिर मैंने सोचा कि बस वो मेरी वीडियो जो है ना तो फिर वो रह जाएगी, और मुझे ना पुरानी वीडियोस जैसे 2-3 दिन की हो जाती है ना वीडियो, तो फिर उसके बाद ना मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बताने में अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि ये कल की वीडियो थी, ये परसों की, क्योंकि कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं तो वो अपने 2-4 दिनों का व्लॉग बनाते हैं ना, तो वो सही से बता रहे होते हैं कि ये संडे का है, ये मंडे का है, ये इस दिन की रूटीन है, तो मैं अक्सर फिर वो मैं भूल जाती हूँ ना। तो फिर वो वीडियो तो मैं बना के रख देती हूँ, तो फिर उसको वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत मसला होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये वीडियो कल की थी, ये क्लिप और ये वाला काम मैंने आज किया था ना, तो इस तरह से ना फिर मुझे भूल जाती हूँ। मैं कह देती हूँ कि ये आज मैंने काम किया, ये मैंने कल किया। तो इसलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये वीडियो मैंने आज बनाई है या कल बनाई है, बस 2 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो कल की रूटीन होती है ना, तो फिर वो आज वॉइस ओवर करके लगा देती हूँ, और जो अब आज की होगी तो फिर वो मैं कल शेयर करूँगी। तो मैं इस तरह से वीडियोज़ को ना लेकर चलती हूँ, वरना फिर मुझे वॉइस ओवर करने में ना वो हो जाता है, भूल जाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर किचन की सफाई करने के बाद मैं लंच बना लेती हूँ। वैसे जो मेरी मेड आती है ना, तो फिर उनको भी मैं खाना देती हूँ। और जब बड़े बच्चे सुबह के टाइम पर स्कूल जाते हैं तो उनके साथ में नाश्ता नहीं करती, मैं नाश्ता करती हूँ 10:30 बजे या 10 बजे, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं अपने काम पर। तो उसी टाइम में जो मेरी मेड है ना, तो उसकी रोटी, उसका खाना मैं बना लेती हूँ। मैं उनको भी चाय देती हूँ, सालन के साथ रोटी देती हूँ, तो बना लेती हूँ। या कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि उनके लिए नहीं बना पाती, कभी जल्दी होती है, तो फिर जो मेरी बेटी ना सेकंड नंबर वाली, वो सेकंड नंबर स्कूल शिफ्ट में जाती है स्कूल। सॉरी। तो उस टाइम फिर ना वो 12:30 बजे जाती है, तो फिर भी उनके लिए उस टाइम खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक निकाल ली थी रात के टाइम पर, मेरे जो हस्बैंड ने तो काफ़ी अच्छी और ताज़ा पालक थी, लेकर आए थे। सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, और मेरे हस्बैंड जो है ना तो वो कभी भी जाते नहीं है सब्ज़ी लेने के लिए, और जो सब्ज़ी वाला है ना, तो वो खुद काफ़ी सारी ना सब्ज़ी 2-3 दिन के बाद देकर जाता है। तो कभी-कभी तो ऐसी सब्ज़ियाँ देकर जाता है अजीब-अजीब सी, इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ही कहती हूँ ना कि इतनी बड़ी-बड़ी सब्ज़ियाँ ना लेकर आया करें, मीडियम साइज़ के लेके आया करें, क्योंकि जो फुल बड़ी साइज़ की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, बड़े-बड़े आलू हो गए, बड़े-बड़े प्याज़ हो गए, तो फिर वो उनका टेस्ट थोड़ा-सा वो होता है, मतलब बिल्कुल छोटी भी ना हो, फ्रूट सब्ज़ियाँ मीडियम साइज़ की सही रहती रहती है। और कभी-कभी क्या कहता है ना वो सब्ज़ी वाला कि ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे बैंगन लेके आएगा तो 3 किलो, 2 किलो टमाटर और 5 किलो आलू, चलो आलू, टमाटर और प्याज़ ये चीज़ें तो ज़्यादा यूज़ होती हैं। और जैसे 2-3 दिन पहले ना भिंडी आ गई थी 5 किलो। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा हफ़्ता भिंडी तो नहीं पका सकती ना, और फैमिली भी मेरी ना इतनी बड़ी नहीं है। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। तो 2 तो छोटे बच्चे हैं, वो इतना खाना नहीं खाते, 3 बड़े हैं जो खाना खा सकते हैं, खाना खाने वाले। तो एक ही तरह की फिर काफ़ी सारी ढेरों ढेर सब्जियाँ जाती ना, तो फिर भी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्रिज में रखने के लिए जगह भी फिर नहीं होती, और या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर भी रखी जा सकती हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक थोड़ी जगह बने, या कुछ सब्जियाँ तो फिर वो बाहर भी नहीं रख सकते हम। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप खुद जाकर कभी-कभी प्लीज़ सब्ज़ी लेकर आया करें, जो सब्ज़ी वाला है वो तो अपने हिसाब से लेकर आता है, या उसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है तो वो ढेरों-ढेर इतनी ज़्यादा लेकर आ जाता है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप उसको समझा दिया करें कि कोई भी चीज़ जो है तो वो 1 या 2 किलो से ज़्यादा ना लेकर आया करे। जैसे सारी सब्जियाँ जो भी उसके पास हो, तो सब में से 1-1 किलो लेकर आया करे, और उस हिसाब से ना फिर वो अपनी बारी-बारी अपने हिसाब से ना रूटीन से बनती रहती है।
तो बस सब्जियों का भी कुछ यही हिसाब-किताब है। और जहाँ पर मैंने पालक बनाई थी तो मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने पालक नहीं खानी और मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो मैंने कहा जो तुम कहो तो मैं तुम्हें बना कर दूँ। तो उसने कहा कि चलो फिलहाल एक अंडा बना दें और ब्रेड। वैसे मेरा बेटा जो है ना तो वो अंडा नहीं खाता, पता नहीं क्यों नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है। पर वो मूड वाला है, कभी-कभी अपने जो उसको चीज़ पसंद नहीं होती वो भी खा लेता है। तो उसने कहा कि मुझे ब्रेड दें और अंडा दें बनाकर हाफ़ फ्राई, तो फिलहाल मैं वो खा लेता हूँ। और क्योंकि उस टाइम मौलवी साहब आ गए थे और कुरान पाक पढ़वाने के लिए, तो उसको भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पालक जो थी तो मैंने इसको काट लिया था, बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने कुछ और जो सब्जियां वगैरह थी, जब तक पालक बॉयल हो रही थी तो तब तक मैं सब्जियां जो है तो वो वॉश कर रही थी। और ये वीडियो वॉइस ओवर करने से पहले हो रही थी मेरी अम्मी से बात। तो तो अम्मी से बात हो रही थी मेरी। और मेरी नानी माँ की तबीयत जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है काफ़ी दिनों से। और अम्मी मेरी आती रहती हैं, पर क्योंकि मेरी अम्मी यहाँ नहीं रहती, थोड़ा सा दूर रहती हैं, तो फिर जहाँ पर मतलब मेरी नानी माँ है ना, तो आने जाने में अम्मी को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और अम्मी मेरी क्या करती हैं कि 2 दिन पर आ जाती हैं नानी माँ के पास और फिर 2 दिन चली जाती हैं। क्योंकि मेरे जो छोटे बहन-भाई हैं तो फिर उनका भी कॉलेज वग़ैरह है ना, तो इसलिए। तो अम्मी मेरी क्या करती हैं कि बस 2 दिन यहाँ आ जाती हैं नानी माँ के पास और 2 दिन वापस चली जाती हैं घर। तो अम्मी के पास है एक छोटा लड़का, मतलब उनका बाहर का काम वगैरह करता है, तो उसके साथ ही आ जाती है। रात के टाइम पर वहाँ पर से मेरा भाई बड़ा उनको ना कोच में बिठा देता है, या ऐसा करता है कि सुबह के टाइम पर, फिर शाम के टाइम पर जहाँ पर अड्डे पर मेरा छोटा मामू जो है तो इस वो तरह से लेने फिर अम्मी आती हैं। 1-2 बार मेरा छोटा भाई आया था, छोटी बहन, तो फिर वो क्योंकि वो उनको ना घर में रहने की ज़्यादा आदत हो गई है, तो फिर वो जो मेरी छोटी बहन है या मेरा भाई, वो सफ़र ज़्यादा करते हैं ना छोटे दोनों, तो फिर वो दोनों ना बीमार पड़ जाते हैं। और नानी माँ के घर माशाल्लाह से फैमिली है बड़ी, तो वो अपने हिसाब से ना वहाँ पर, क्योंकि अपने घर में सेट हो गए, तो फिर यहाँ पर उनको बिल्कुल नींद भी नहीं आती और फिर वो इसलिए ना अम्मी को और भी तंग करते हैं। तो फिर अम्मी क्या करती है कि उनको लेकर नहीं आती। 1-2 बार लेकर आई थी, अभी इतना रोज़ ना लेकर नहीं आती। तो बस अम्मी जो है तो वो 2 दिन आ जाती हैं नानी माँ के पास, फिर 2 दिन के लिए चली जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा अम्मी मेरी परेशान है और बिल्कुल अम्मी का भी वेट बहुत कम हो गया है, कमज़ोर हो गई हैं। तो आप सब भी जो भी लोग देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी नानी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ। काफ़ी दिनों से मेरी नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैंने पालक में ना थोड़ा-सा चिकन ऐड कर लिया था, क्योंकि अगर मैं चिकन ऐड नहीं करती ना तो बच्चे फिर नहीं खाते, बिल्कुल भी फिर बच्चे मेरे नहीं खाते। तो बस बच्चों को ना थोड़ा-सा लालच देना पड़ता है कि इसमें भाई चिकन भी है, चिकन के साथ पालक बना लिए। क्योंकि पालक अगर मैं आलू के साथ बनाऊँ ना तो आलू के साथ बच्चे फिर नहीं खाते, बहुत तंग करते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि मुझे कुछ और बना कर दो। तो इसलिए और बस अल्लाह करे कि मेरी नानी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे मेरी नानी माँ काफ़ी ज़ईफ़ हो गई है और वीक हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मेरी नानी माँ को कोई भी बीमारी नहीं है, उनके सारे टेस्ट क्लियर है, ना उन्हें कभी शुगर हुआ है, ना उन्हें बीपी है। माशाल्लाह से वो जो है ना तो सारी उम्र एक्टिव रही हैं बहुत ज़्यादा, और काम भी बहुत ज़्यादा करती थी। अभी तक ना वो घर का काम करती थी, मतलब दूसरे काम तो नहीं, किचन का थोड़ा बहुत करती थी या अपना करती थी, या ऐसे देख-रेख सारा काम, आती-जाती बाहर, मतलब ना कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए ना, तो इस हिसाब से वो एक्टिव थी। और कुछ भी मेरी नानी माँ को ना कोई भी बीमारी नहीं है। बस ये है कि अब उनको ऐज के हिसाब से ना वो साँस लेने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है और कमज़ोर हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो जो मेरी दादी माँ थी ना तो वो भी ऐसे ही थी, वो भी काफ़ी एक्टिव होती थी, काम करती थी घर के, उनको भी इंटरेस्ट था। और दादी माँ जो मेरी थी ना तो वो मैंने बहुत बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। और वो भी मैंने उनको भी मैंने ज़ईफ़ ही देखा था, वो काफ़ी बूढ़ी थी जब मैं छोटी थी, मैं तो 6 क्लास में थी तो उनकी डेथ हो गई। पर मैंने उनको ना ऐसे थोड़ा-सा जैसे एज्ड ही देखा, बूढ़ी ही थी वो। पर मेरी नानी माँ थी ना तो वो माशाल्लाह से मैंने जब बचपन से ही देखा तो वो काफ़ी यंग थी। और उसके बाद मैं बड़ी हुई, मेरी शादी, तो मेरे भी बच्चे हो गए हैं। तो और अभी नानी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अम्मी कह रही थी कि आज शायद आऊँगी, तो फिर भाई, और अगर मेरे भाई और छोटी बहन जो है ना तो वो दोनों भी आ जाते हैं तो फिर अम्मी गाड़ी में आ जाती हैं। फिर कार में आ जाती हैं। बस पूरी कार कर लेती हैं तो उसमें आ जाती हैं। और जब ज अगर मेरे भाई और बहन दोनों नहीं आते ना, सिर्फ़ अम्मी अकेली होती हैं, तो फिर वो कोच में आ जाती हैं, बस में आ जाती हैं। तो आज भी अम्मी कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, तो अभी देखूँ शायद अम्मी शाम को निकले, या फिर अगर शाम को नहीं आई ना तो फिर कल सुबह आएँगी।
तो वैसे 2 दिन मेरी दूसरी खाला वाले होते हैं अम्मी मेरी नानी के पास। वैसे तो माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है उनकी ना, तो बड़ी फैमिली है। तो उस हिसाब से ना बस, पर फिर भी अम्मी मेरी खाला वाले वो आते-जाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला भी पीस लिया था और उसमें मैंने डाली थी जो साबुत सुर्ख मिर्ची होती हैं वो, और सूखा धनिया साबुत वाला, और ज़ीरा डाला था, और उसमें मैंने कुछ काली मिर्चें डाली थी। तो ये मसाला मैं बनाकर रखती हूँ। काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गया था तो मैंने दोबारा से बना लिया था। पिछले हफ्ते मेरी नानी माँ की तबीयत जो है तो वो काफ़ी सीरियस थी, और 2 दिन जो है तो वो हॉस्पिटलाइज़ थी, हॉस्पिटल में थी। तो अम्मी उनके पास ही थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो घर हैं। फिर आएँगी वो 2 दिन के लिए मेरी नानी माँ के पास, और वैसे मेरी खाला वाली भी आती रहती हैं। एक दिन पर कोई मेरी एक खाला आ जाती है, फिर अम्मी आ जाती हैं, तो इस तरह से ना वो बारी-बारी। वैसे मेरी जो नानी माँ है ना, तो उनकी फ़ैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है। उनकी बहुएँ, उनके माशाल्लाह से 4 मेरे जो मामू हैं, तो 4 मेरी मामियाँ हैं और बच्चे हैं, तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। पर फिर भी मेरी अम्मी वाले, खाला वाले वो आ जाते हैं कि जैसे नानी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम कुछ दिनों के बाद आया करेंगे, पर फिलहाल वो लोग ना जैसे रूटीन से आ रहे हैं लगातार। और मेरी नानी माँ ना वैसे बहुत ज़्यादा काम करती थी, उनकी रूटीन ही कुछ ऐसी थी, वो सुबह को सवेरे उठ जाती हैं, और सुबह बिल्कुल सवेरे मेरी नानी माँ उठ जाती हैं और तिलावत करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं। फिर उसके बाद जो भी नाश्ता बनता है ना सारी फैमिली का, बच्चे मतलब जैसे स्कूल जाते हैं, उनके पोते, एक मेरी नानी माँ की पोती, मतलब मेरे बड़े मामू की एक बेटी है, बाकी सबके माशाल्लाह से बेटे हैं। तो नाश्ता सारा मेरी नानी माँ बनाती हैं, और सुबह ही सुबह वो पानी का जो कूलर होता है बड़ा, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो वो भी बना लेती है। वैसे उनके घर में है लड़का भी काम करने के लिए, पर मेरी नानी माँ सारा काम ना अपने उस पे नज़र से देख कर मतलब करवाती हैं। तो इस तरह से ना वो एक्टिव रहती हैं, और दिन के टाइम पर तो फिर वो कुछ और नहीं करती, खाना वगैरह जो है तो वो मेरी मामियाँ बनाती हैं। और रात का टाइम जो खाना है तो वो भी मेरी माशाल्लाह से 4 मामियाँ हैं, तो 2 जैसे लंच बनाती हैं, 2 डिनर बनाती हैं। क्योंकि मैं गई थी ना तो फिर वो अपने भाई के साथ में गई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा था ना कि रूटीन कुछ इस तरह से है कि मेरी नानी माँ सारा दिन एक्टिव रहती हैं। ग्रोसरी करने के लिए भी खुद जाती हैं अपने, मतलब मेरे बड़े मामू के साथ, और इस तरह से वो लेटती ही नहीं ना, आराम नहीं करती। और अभी सारा दिन वो जैसे ना लेटी हुई हैं, तो इसलिए भी अम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि बात भी नहीं कर रही, और जैसे उनको थोड़ी-सी बेहोशी सी है ना, तो अम्मी बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रही थी। कह रही थी कि जब तक बिल्कुल नानी माँ के लिए कह रही थी कि वो रूटीन में नहीं आ जाएँगी ना पहले की तरह बिल्कुल उठना, और वो तो तब तक मैं इनके पास आती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया था, और उसके बाद बच्चों ने खा लिया था मैंने। तो सिंपल सी मेरी रूटीन थी आज, ज़्यादा कुछ मैंने ख़ास वीडियो भी नहीं बनाई। मैं भी परेशान थी तो मुझसे ज़्यादा वीडियो बनी भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो भी बस नहीं बनाई। बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और मेरी नानी माँ के लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।